न साहिल है न चमकते शहर, मगर यहाँ की जमीन सोना उगलती है और फिर भी इसके लोग भूख से मरते हैं। ये वो सरजमीन है जहाँ तारीख ने इनकलाब भी देखा है और गद्दारी भी, जहाँ एक रहनुमा ने इंसाफ, खुददारी और हौसले का परचम बुलंद किया और फिर मारा गया, जहाँ दहशतगर्दी, गुर्बत और खामोशी ने गाँव के गाँव निगल लिए, मगर लोग अब भी जीते हैं, मेहनत करते हैं, ख्वाब देखते हैं। ये है बर्किना फासो, एक ऐसी कौम जो नजरअंदाज तो हो गई मगर मिट्टी से वफा करना न छोड़े। बर्किना फासो एक गुमनाम मगर ताकतवर कौम है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इनायत और आप देख रहे हैं प्यारा सा चैनल N85। आइए जानते हैं बर्किना फासो के बारे में। बर्किना फासो अफ्रीका में वाक़ है। इसकी सरहदी 6 ममालिक के साथ मिलते हैं। माली शुमाल में, नाइजीरिया मशरक़ में, बेनिन जनूबी मशरक़ में, टोगो और गाना जनूब में और आइवरी कोस्ट जनूबी मगरब में वाक़ है। बर्किना फासो की कुल रकबा तकरीबन 2,74,200 मुरब्बा किलोमीटर है। बर्किना फासो की आबादी तकरीबन 23 मिलियन यानी 2 करोड़ 30 लाख अफराद पर मुश्तमिल है। फ्रांसीसी यानी फ्रेंच बर्किना फासो की सरकारी जुबान है, क्योंकि ये मुल्क साबिक फ्रांसीसी नवाबादी था। ताहम मुल्क में बहुत सी मुकामी जुबानें भी बोली जाती है, जिनमें मोरी, डेवला और फुलफुल्डे शामिल है। बर्किना फासो एक ऐसा मुल्क है जो न सिर्फ जोग्राफी में खास है बल्कि सकाफत, रिवायत और इंसानियत हौसले में बहुत मुनफरिद है। बर्किना फासो की सरजमीन सदियों से अजीम सुल्तनत के मरकज रही, खास तौर पर मूसी सुल्तनत। फ्रांसीसियों ने 1896 में नौ आबादी बनाया। ये अपर ओल्टा के नाम से जाना गया। 5 अगस्त 1960 को फ्रांस से आज़ादी हासिल हुई। 1883 में कैप्टन थॉमस सनकारा ने इख्तिदार संभाला, जिन्हें अक्सर अफ्रीका का चगवेरा कहा जाता है। थॉमस सनकारा इनकलाबी रहनुमा था। सनकारा ने मुल्क के नाम पर बर्किना फासो रखा, जिसका मतलब है ईमानदारों लोगों का सरजमीन। उन्होंने खवातीन की हुकूक, तालीम, सेहत, मुकामी पैदावार और गुर्बत के खात्मे के लिए तारीखी इक़दामात की। 1887 में इनके करीबी साथी ब्लेस कॉम्पायर ने उन्हें कत्ल करवा दिया और इख्तिदार संभाल लिया। 1960 से लेकर अब तक मुल्क में 8 से ज़ायद फौजी बगावतें हो चुकी। हालिया बगावत 2022 में हुई, जब कैप्टन इब्राहिम ट्राओरी ने इख्तिदार संभाला। मुल्क में जमहूरियत और इस्तेहकाम के लिए मुसलसल कोशिशें हो रही है, मगर दहशत गर्दी और आस्करियत पसंदी की एक बड़ी रुकावट है। 2015 के बाद बर्किना फासो में शिद्दत पसंद ग्रोह जैसे अल-कायदा और दाइश ने हमला शुरू की। शुमाल और मशरकी इलाकों में 1000 लोग बेघर हो चुके हैं। हुकूमत की रट कमजोर हो चुकी है और मुकामी शहरी मलेशियाओं के जरिए अपनी हिफाजत करती है। बर्किना फासो की मईशत का दारोमदार ज़राअत पर है। कपास और मक्की यहाँ की अहम फसलें हैं। सोना मुल्क की सबसे कीमती बरामद है, मगर आम आवाम इसके फायदे से महरूम। मुल्क में गुर्बत की शरह 40% से ज्यादा है और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में ये दुनिया के निचली ममालिक में शुमार होता है। बर्किना फासो अफ्रीकी सकाफत का खजाना है। यहाँ हर 2 साल बाद दुनिया की सबसे बड़ा अफ्रीकी फिल्मी मेला मुनक़िद होता है। ये मेला एक नाम से मशहूर है, पेस्पाको के नाम। रिवायती मूसीकी, लिबास, रक़स और दस्तकारी में मुकामी सकाफत की झलक नुमाया है। बर्किना फासो में कुदरती और खूबसूरती सियाहत, सिंधु चट्टाने, कारपेगोला आबशारे, नाजंगा रेजो। बर्किना फासो के लोग मेहनती, बाहिम्मत और मेहमान नवाज है। तालीम और सेहत की सहूलियत नाकाफी है, मगर मुकामी कम्युनिटीज खुद आगे आ रही है। नौजवान नस्ल तब्दीली के लिए पुराज़म है। बर्किना फासो सिर्फ एक मुल्क नहीं, ये एक जज्बा है। एक कौम की मुसलसल मुश्किलात के बावजूद सर उठाकर जीते हैं। शायद दुनिया की नजर से औजल हो, मगर अपने अंदाज के एक रोशन चिराग जलाई हुई है। बर्किना फासो एक ऐसा मुल्क है जो न सिर्फ जोग्राफी में खास है बल्कि सकाफत, रिवायत और इंसानियत के हौसले में भी मुनफरिद है। यहाँ की जमीन सादा जरूर है, लेकिन यहाँ के लोग आजमत, मेहनत और उम्मीद की रोशन मिसाल। देही इलाकों की दलकती हुई जिंदगी हो या रिवायती मौसीकी की गूंज, हर चीज में एक अलग पहचान है, एक अलग कहानी। दुनिया के नक्शे पर शायद ये मुल्क छोटा है, लेकिन इसका दिल बड़ा है और यही इसकी असल खूबसूरती है। अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलिए। आपकी एक छोटी सी सपोर्ट हमारे लिए एक बड़ी हौसला अफजाई है। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।